हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 3 मार्च के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 लल्लन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में 60 से 70 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा सिर्फ 25 मिनट में। तो 25 मिनट आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, जिनमें हम 70 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए ने करा है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। किस क्रम के बने हैं? तो 47 नंबर के बने हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो यूएसए के उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस, और ये किस क्रम के हैं? तो ये 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि अभी जो है यूएसए का अंग्रेजी जो भाषा है, इसको आधिकारिक भाषा घोषित किया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और कुछ महीनों पहले जो है यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया था, जिसका नाम था बॉल्ड ईगल। तो ये दोनों याद रखना है, बॉल्ड ईगल राष्ट्रीय पक्षी, और आधिकारिक भाषा किसको घोषित किया गया है? तो अंग्रेजी को किया गया है। बात करते हैं हमारे भारत में जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, किस में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में अगर पूछे कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे 14 भाषाएं थी। और पूछे कि भाग किस में उल्लेख है, तो भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने करी है? तो यूएसए ने करी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मिलान, इटली में हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो 5 नई भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा अगर पूछे कौन प्रदान करता है, तो संस्कृति मंत्रालय प्रदान करता है। पहले हमारे भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी? तो 6 थी। कितनी थी? 6 थी। और 2024 में 5 और जोड़ दी जाती हैं, तो इस प्रकार से अब कितनी हो जाती हैं? 11 कुल शास्त्रीय भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, 5 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? ये पाँचों जोड़ी गई हैं 2024 में 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? तो यह पार्टी संबंधित है तुर्की से। किससे संबंधित है? तो तुर्की से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ये किस देश की पार्टी है? तो तुर्किस्तान की है। और इस पार्टी की मांग क्या है? तो इस पार्टी की मांग है तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग देश। ठीक है, तो तुर्किस्तान में तो जो कुर्द लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए एक अलग देश की मांग करना इस पार्टी का जो है मांग था। ठीक है, और अभी जो है हाल ही में अगर बात करें कि जो कुर्दिस्तान के जो नेता थे, प्रमुख नेता, जिनका नाम था अब्दुल्ला ओकलान, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद जो है अब्दुल्ला ओकलान के जो वकील थे उनसे, और इसके बाद जो तुर्की के राष्ट्रपति थे उनके बीच जो है समझौता हुआ है। और इस पार्टी को जो है अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। ठीक है, और अगर पूछे कि जो कुर्दिस्तान लोग हैं, ये तुर्की से अलग देश की मांग कब से कर रहे हैं? तो 1984 से ये जो है विद्रोह कर रहे हैं। यूरोप का अगर पूछे मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा, और तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। वान गोलू झील अगर पूछे किस देश में स्थित है? तो ये भी तुर्किस्तान में स्थित है। हाल में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। और वहीं पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। हाल में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो डी गुकेश हैं। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नत योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए जारी किया गया है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तीसरा प्रश्न हमारा है, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो इसका है फेरीहाइड्राइट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नासा के द्वारा एक रोवर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस रोवर का उद्देश्य मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा रोवर नासा ने लॉन्च किया था? परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया गया था। और इसके द्वारा जो है बताया गया है कि जो मंगल ग्रह है इसके लाल रंग का कारण फेरीहाइड्राइट बताया गया है। और फेरीहाइड्राइट का अगर पूछे निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फेरीहाइड्राइट का निर्माण होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तभी यह जो है फेरीहाइड्राइट का निर्माण होगा। और अगर पानी की वहाँ पे उपलब्धता देखी गई है तो जीवन की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि मंगल ग्रह भारत सरकार के द्वारा मंगल ग्रह के लिए कौन सा मिशन भेजा गया था? तो मंगलयान भेजा गया था। किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV-25 से जो है इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट को याद रखना, PSLV-25 से इसे लॉन्च किया गया था। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है डीमोस और फोबोस। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटमी का संबंध किससे है? तो यह रक्त कैंसर से संबंधित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो चेन्नई के मरीन बीच पर हुआ है। और वहीं पूछे कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? बन्नेरघट्टा पार्क में हुई है। और यह पार्क अगर पूछे किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ओम बिरला जी को किया गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में हुआ है। बात करते हैं डेजर्ट हंट 2025 क्या है? एक त्रिसेवा अभ्यास है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। त्रिसेवा अभ्यास में मतलब कि तीनों सेनाएं इसमें भाग ली हैं। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। किस अभ्यास में? डेजर्ट हंट 2025 के अभ्यास में। इसका उद्देश्य क्या है? तो तीनों सेनाओं के बीच जो है समन्वय स्थापित हो सके, इसी के लिए जो है यह अभ्यास किया गया है। यानी कि किसी भी परिस्थिति से ये तीनों सेनाएं आपस में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके समस्या से समाधान निकालती हैं, उसके लिए डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि तरंग शक्ति अभ्यास, यह पहली बार किया गया है और यह किसका अभ्यास है? तो यह वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन राजस्थान और तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भी राजस्थान में किया गया है। और यह किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और मिस्र के बीच हुआ है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसमें 2 शहर शामिल हैं, एक तो उदयपुर, दूसरा इंदौर शामिल है। और वेटलैंड के लिए पूछे कि पहली बार कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर स्थान अगर पूछे कहाँ है? तो यह ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 12 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं बात करें कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो काशी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह श्रीलंका में हुआ है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी जी की। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी जी की है। और इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं के साथ जो है मलाला यूसुफजई को भी मिला था। और अब तक के इतिहास में अगर पूछे नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई हैं।
और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। और इस पुस्तक में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है तो इनके जीवन की जितनी भी परिस्थितियाँ रही हैं, किस प्रकार से उन परिस्थितियों से उबर करके इन्होंने अपनी सफलता पाई है, तो उसी पर जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है दिया सलाई, ठीक है। बात करते हैं चिपको आंदोलन से ये कौन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से अमृता देवी बिश्नोई जी संबंधित है। और चिपको आंदोलन खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए किया गया था, कहाँ पर, राजस्थान में किया गया था यह आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें जो है सक्रिय रूप से कौन भागीदार थी, तो मेधा पाटकर जी थी। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो 76वां मनाया गया है। और इस बार जो है मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, प्रबोवो सुबियांटोनो बनाए गए थे। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो स्वर्णिम भारत विकास विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो देहरादून में हुआ है। भारत में पहला ऑडियो और विजुअल सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, तो यह गोवा में किया गया है। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन मुंबई में हुआ है। यूनेस्को की 46वीं बैठक दिल्ली में हुई है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो परमेश मणि जी को नियुक्त किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है, तो योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ है। और कब मनाया जाता है, तो 21 जून को हर साल विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो 1 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को 2 दिवस मनाए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। कौन कौन से, तो 1 मार्च को एक तो पहला मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस, और बात करें कि दूसरा वाला तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो ये 2 दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। इसमें है शून्य भेदभाव दिवस की 2025 में थीम क्या रखी गई है, तो हम साथ खड़े हैं, यानी कि वी स्टैंड टुगेदर। और वहीं अगर बात करें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी, यह थीम रखी गई है, ठीक है। और आज की तारीख क्या है, 3 मार्च है। इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या कल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है 3 लोगों को, ठीक है। वैसे अगर पूछे कि पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को मिला है, लेकिन 3 लोगों को इसमें मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। बाकी के 19 जो दिया गया है, यह दिया गया है पद्म भूषण, और 113 दिया गया है पद्मश्री, ठीक है। बात करते हैं वासुदेव नायर जी को, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में केरल से संबंधित है, मरणोपरांत दिया गया है। ओसामू सुजुकी को जापान से संबंधित हैं, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और बाकी जो है शारदा सिन्हा जी को, ये जो है छठ में भोजपुरी गायिका के लिए फेमस थी और इनका संबंध बिहार से था। तो इन 3 लोगों को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी के 4 लोग और याद रखेंगे, लक्ष्मीकांत नारायण सुब्रमण्यम जी कला क्षेत्र से संबंधित है, केरल के हैं। कुमुदनी रजनीकांत जी, ये भी कला से संबंधित है, गुजरात में हैं। श्री जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ से संबंधित है। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन से संबंधित हैं, और ये किस राज्य से हैं, तो ये तेलंगाना से हैं। हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी प्रदान करी है, तो 2034 की प्रदान करी है। और वहीं 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा फीफा का, तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में किया जाएगा। और 2030 का स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल में किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च करा है, तो यह सेबी ने लॉन्च किया है बॉन्ड सेंट्रल। बात करते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके द्वारा एक केंद्रीकृत डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। तो बॉन्ड सेंट्रल क्या है, केंद्रीकृत डेटा बेस पोर्टल है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करें कि इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो निवेशकों की डेटा तक पहुंच को आसान बनाना, ठीक है। तो जो निवेशक हैं उनके लिए डाटा आसानी से उपलब्ध हो सके, उसके लिए जो है बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। सेबी की स्थापना कब होती है, तो 1988 में होता है। और सेबी को और अधिक मजबूत करने के लिए अधिनियम कब लाया जाता है, तो अधिनियम आता है 1992 में। फिर इसके बाद जो है सेबी को एक आधिकारिक संस्था बना दिया जाता है। सेबी का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं तुहिन कांता पांडे जी बने हैं, ठीक है। सॉरी।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर जीते हैं। और वहीं पूछे कि महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो मेडिसन कीज ने जीता है। हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने करा है? तो गूगल ने किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने करा है? तो पीएम मोदी जी ने किया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें, साबा महिला चैंपियनशिप 2025 यह जो है तीसरे क्रम का था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में किया गया था। फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ था? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। यानी कि इसमें जीता कौन? भारत तो इसमें जीत जाता है। ठीक है, तो पहली बार भारत जो है इसका विजेता बना है, आपको याद रखना है। वहीं बात करें साबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साबा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं पूछे कि बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है? तो यह राज्य दिवस मनाया है 25 जनवरी को। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1987 में किया गया था, तो उस टाइम पे हमारे देश का यह 18वां राज्य बना था। हाल में राष्ट्रीय पंचायतन पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों के ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो 3 राज्यों को याद रखना है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। नानाजी देशमुख अवार्ड कितनी पंचायतों को मिला है? तो 9 पंचायतों को मिला है। और दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड यह 27 ग्राम पंचायतों को मिला है। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रांची झारखंड में किया है। हाल ही में इनोक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। आइनोक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुजरात में। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो आइनोक्स इंडिया इसको जो है सर्टिफिकेट मिल चुका है या प्रमाणन मिल चुका है। किसका? तो IATF 16,949 का इसे प्रमाणन मिल चुका है। यानी कि अब जो है आइनोक्स इंडिया जो कंपनी है यह क्रायोजेनिक ईंधन के लिए आवश्यक टैंक का निर्माण कर सकती है। यानी कि जो क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं ये बहुत ही कम तापमान पे कार्य करते हैं, तो इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का टैंक होना चाहिए। तो इसी के निर्माण के लिए जो है आइनोक्स इंडिया को सर्टिफिकेट मिल चुका है। वहीं पूछे कि जो ये अच्छी क्वालिटी का टैंक बनाया जाएगा इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? कलोल गुजरात में किया जाएगा। और आइनोक्स इंडिया का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा करी है? तो जामनगर गुजरात में की है। हाल ही में जेम को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्लोवाकिया है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ त्रिशणा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है? तो फ्रांस के साथ करी है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने करी है? तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बात करते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत कब होती है? 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच जो है महाकुंभ की शुरुआत होती है। और किस जिले में होती है? तो प्रयागराज में होता है। और यहीं पर जब महाकुंभ समाप्त हो जाने के बाद जो है योगी जी के द्वारा 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा करी जाती है। यानी कि प्रयागराज से जो है 5 स्थानों को, जो पवित्र स्थान है या आध्यात्मिक स्थान है, उनको जो है कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहला वाला। तो पहला वाला हो जाएगा प्रयागराज से विंध्याचल, विंध्याचल से काशी कनेक्ट करेगा। और दूसरा वाला अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यह प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से गोरखपुर कनेक्ट करेगा। और तीसरा वाला प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से नैमिसारण कनेक्ट करेगा। और चौथा वाला जो है यह किसको कनेक्ट करेगा? तो प्रयागराज, राजापुर, चित्रकूट
कनेक्ट करेगा। और यही राजापुर अगर पूछेंगे किसके लिए फेमस है तो यहीं पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और पाँचवा वाला किसको कनेक्ट करेगा तो प्रयागराज से मथुरा, मथुरा से वृंदावन को कनेक्ट करेगा। तो ये 5 आध्यात्मिक गलियारे की शुरुआत कहाँ करी गई है तो प्रयागराज में करी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है तो जैसलमेर में किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ। 37वें क्रम का जो नेशनल गेम्स है इसका आयोजन गोवा में किया गया था। अभी हाल ही में 38वें क्रम का कहाँ किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इन दोनों का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो इन दोनों का आयोजन बिहार में किया जाएगा। हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है तो यह 15 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुआ है तो यह उत्तराखंड में हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।